वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2019 में पूछा गया था। आइए हम क्वेश्चन ओपन करेंगे। पहला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कहने का मतलब है कि जैसे ये एक्सेल है, एक्सेल में ये कुछ डेटा बना हुआ, इस जैसे ये नाम है, इस नाम में हमें क्या करना है कि कोई कमेंट ऐड करना है। तो कमेंट ऐड करने का क्या शॉर्टकट होता है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। ये देखिए आपका कमेंट बॉक्स खुल गया। अब इसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे हम इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। यही आपका कमेंट होता है। फिर हमें इसे डिलीट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ डिलीट नोट्स। इस तरह से हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस F2 से कमेंट को हम ऐड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है stdv.p एक डैश है, क्या है, एक स्टैटिकल फंक्शन है एक्सेल के अंदर। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला टैब में चल जाएंगे, उसके बाद मोर फंक्शन में जाएंगे और ये स्टैटिकल फंक्शन में आएंगे। तो यहाँ जैसे स्क्रॉल करेंगे आप देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है stdv.p। ये स्टैटिकल फंक्शन है जो फार्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर मोर फंक्शन के अंदर ये है। उसके बाद है MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये MS वर्ड जैसे खोल लीजिए, किसी टेक्स्ट, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखिए। इस टेक्स्ट को क्या करेंगे हम, मान के चलिए इसको कॉपी करना है तो Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का शॉर्टकट समझ गए होंगे। नेक्स्ट है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग्स के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डैश में मौजूद होता है। कहने का मतलब होता है कि जैसे हम मेलिंग्स बना रहे हैं तो पहले से कोई व्यक्ति का लिस्ट बना हुआ है जिसका हम मेलिंग्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेलिंग बनाने के लिए हमें प्राप्तकर्ता का डेटा चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, मेलिंग्स में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ सिलेक्ट रेसिपिएंट, पहले मेलिंग टैब में जाना है, सिलेक्ट रेसिपिएंट, उसके बाद लिखा हुआ यूज एन एग्जिस्टिंग लिंक। जैसे इस पर क्लिक रखते हैं, पहले से जो दस्तावेज आपका सेव रहता है उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो डैश मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है। तो हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट ओपन करेंगे। जैसे पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपको स्लाइड शो में आना पड़ेगा। स्लाइड शो में जैसे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड शो। तो ये रिकॉर्ड के अंदर होता है। तो स्लाइड शो के अंदर स्लाइड शो टैब में जाना है आपको, और ये सेटअप ग्रुप के अंदर में है रिकॉर्ड स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं। तो देखिए हम ये एक्सेल खोल लेते हैं। तो ये वर्कशीट है, ये देखिए सीट, या सीट भी बोल सकते हैं या वर्कशीट बोल सकते हैं। बहुत सारा सीट मिला करके एक वर्कबुक बनता है। तो हम किसी सीट को रीनेम करना है तो हम क्या करेंगे, इस सीट पर राइट क्लिक रखेंगे और रीनेम पे क्लिक रखेंगे। अब और हमें जो भी नाम देना हो इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। देखिए हम नाम चेंज कर दिया, समझ गए होंगे। राइट क्लिक ऑन सीट टैब, रीनेम। नेक्स्ट है एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है। तो ये सही है। देखिए कैसे, तो क्या है कि ये सीट है, ये सीट बोलेंगे या वर्कशीट बोल सकते हैं, अलग अलग सीट है। सभी सीट को मिला करके एक वर्कबुक बनता है। तो अलग अलग सीट को हम एक वर्कशीट भी बोलते हैं जो वर्कबुक के समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन को, सभी स्लाइड को थंबनेल के द्वारा दिखाता है। जैसे देखिए पावर पॉइंट में ये बना हुआ है कोई प्रेजेंटेशन, हमें क्या करना है, इसे थंबनेल के जैसा दिखाना है। तो व्यू टैब में क्लिक रखना है और उसके बाद आपको स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक रखना है जो प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप के अंदर है। इस पर क्लिक रखिएगा, सभी देखिए थंबनेल की तरह इस तरह से आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी किसी टेक्स्ट को हम पेस्ट तभी कर सकते हैं जब वो कॉपी किया हो। कॉपी करने का शॉर्टकट आपको पता ही होगा, Ctrl+
सी से कॉपी होता है, जब हमें पेस्ट करना है तो Ctrl+V से हम पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। MS एक्सेल में होम मेन्यू में जाएंगे और एडिटिंग ग्रुप में क्लियर में आएंगे। देखिए क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर कंटेंट है, क्लियर हाइपरलिंक है। इनमें से कौन नहीं है, ये क्लियर डेटा नहीं है। देखिए ये क्लियर डेटा नहीं है एडिटिंग ग्रुप के अंदर में, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ता को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्व ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई भी इमेज या पिक्चर या किसी का आइकॉन जो होता है वो एक ग्राफिक होता है, जो आपको आइकन देखने के बाद पता चलता है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सा वीडियो है। जैसे ये VLC है, मीडिया प्लेयर, देखिए इस तरह से आइकॉन से आपको दिखाता है। जैसे क्रोम है, ये आइकॉन के द्वारा यानी यूजर ग्राफ, ये जो आपको दिख रहा है ये डिस्प्ले पर, ये भी एक ग्राफिक्स यानी कोई पिक्चर से संबंधित होता है। जैसे पहले जमाने का जो फोन होता था तो कीपैड वाला, तो वो आपका ग्राफिकल नहीं था। अब जो आपका फोन आ गया है या कोई भी पिक्चर से संबंधित है तो वो ग्राफिकल यूजर हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में बॉर्डर लगाने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है। होम टैब में जाना है, फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद बॉर्डर। जैसे ये एक्सेल है तो हमें क्या करना है, इसमें बॉर्डर लगाना है, तो हम सबसे पहले होम टैब में जाते हैं, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप के अंदर में बॉर्डर में जाकर के हमें ऑल बॉर्डर पे क्लिक रखते हैं तो ये बॉर्डर लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है कंपाइलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार की दिखाई देता है जिस प्रकार पेज की चौड़ाई, टेक्स्ट स्थित फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ब्राउजर दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है। उसको कहते हैं वेब लेआउट व्यू। देखिए जैसे हम MS वर्ड ओपन कर लेंगे, व्यू में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ वेब लेआउट, ये व्यू टैब के अंदर होता है। इस तरह से हम क्लिक रखेंगे तो आपका पेज का देखिए चौड़ाई सारा सब कुछ दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेब लेआउट व्यू। और एक बात और, MS वर्ड के अंदर ये व्यू टैब के व्यू ग्रुप के अंदर में कितना ऑप्शन होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये टोटल 5 ऑप्शन होते व्यू ग्रुप के अंदर में, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 19/12/2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन टुडे डालें। जब आप अगले वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा। अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो क्या होगा। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेल खोल लेंगे और इसमें फंक्शन लगाएंगे टुडे का, इक्वल टू TODAY, टुडे ब्रैकेट ऑन है, ऑफ करेंगे और इंटर दबाएंगे तो ये क्या होगा, आपका डेट निकाल के दे देगा। और फिर को दूसरे दिन इसी को खोलेंगे तो क्या होगा, आपका डेट चेंज हुआ दिखाई देगा। वहीं ये बात कह रहा है कि 19/12 है, टुडे फंक्शन लगाएंगे, नेक्स्ट दिन खोलते हैं तो 1 तारीख यानी एक दिन आपका बढ़ जाएगा, यानी 20/12/2019 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, डैश में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। MS वर्ड हम आपको समझाते हैं। MS वर्ड ओपन कर लेंगे, मेलिंग्स टैब में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक रखेंगे, सबसे नीचे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक रखेंगे और उसके बाद हम पहला स्टेप जैसे ओपन होता है तो कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि लेटर खुलता है। तो ये कह रहा है कि इन्वेलप बाय डिफॉल्ट दस्तावेज नहीं है, तो इन्वेलप बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है तो आपका लेटर होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में एनवेलप जो होता है बाय डिफॉल्ट दस्तावेज नहीं है, वो क्या है, लेटर्स है, तो आपका सही आंसर MS वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विंडोज XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। चाहे विंडो XP हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, सभी में हम सेम प्रकार से ही फोल्डर बनाया जाता है। नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, न्यू, और उसके बाद फोल्डर पे क्लिक रखना है। जैसे हम आपको बना के दिखाते हैं, देखिए राइट क्लिक रखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर,
न्यू पे जाएंगे और उसके बाद फोल्डर लिखा हुआ है, फोल्डर का जो भी नाम देना हो इस प्रकार से आप नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से फोल्डर क्रिएट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। एक्टिव एक्स डैश द्वारा शुरू कोई एक तकनीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित एक्टिव एक्स है, बस इसे आपको याद रख लेना है, जो माइक्रोसॉफ्ट बनाया है एक्टिव एक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर के भौतिक उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं वो सारा का सारा हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह जो डैश का समाधान करता है। सॉफ्टवेयर जो होता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। विशिष्ट समस्या को कार्य या कार्य, यानी किसी विशेष प्रोग्राम को करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेआउट रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है। लेआउट जो होता है रिबन में डैश टैब के अंदर होता है। तो हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं, ये पूछ रहा है होम टैब में लेआउट्स में सवाल एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है। लेआउट्स रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है, तो होम टैब में क्या होता है? लेआउट्स होता है। तो होम टैब में आपका लेआउट का ऑप्शन होता है। देखिए यहां लिखा हो लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित अक्षर को सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं, जैसे हमें लिखना है H2O, लिखना है H2O, तो फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? सब स्क्रिप्ट क्या होता है? देखिए इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सब स्क्रिप्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट रखेंगे और कंट्रोल के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे। देखिए ये 2 नीचे आ गया, यानी H2O लिखा गया। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या होता है? तो कंटेंट को बुलेट्स पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, MS वर्ड ओपन कर लेंगे, व्यू में जाएंगे, यहां लिखा हुआ है क्या बोल रहे हैं? आउटलाइन व्यू। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए व्यू में जाइए और आउटलाइन व्यू, यहाँ आउटलाइन व्यू है, इस पर क्लिक रखिए। देखिए आपका जो भी टेक्स्ट था ये बुलेट्स इसमें के अंदर लगा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कंटेंट को बुलेट्स पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। इसका आविष्कारक का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज विकल्प डैश दस्तावेज के टैब में मौजूद होता है। ये जो मेल मर्ज का ऑप्शन होता है ये कहां पे होता है? मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के डैश टैब में होता है। तो किस टैब में होता है आपका? मेलिंग्स टैब के अंदर। देखिए MS वर्ड में हम मेलिंग जब तैयार करेंगे तो सबसे पहले आपको मेलिंग्स टैब में ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आप मेल मर्ज तैयार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें किसका उपयोग होता है? संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल। इसको आपको याद कर लेना। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27, MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत वैध विकल्प नहीं है? तो यूज न्यू फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? तो विंडोज 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? SRAM, DRAM, ROM, कैश मेमोरी। तो आपका SRAM क्या होता है? अस्थायी रूप से सूचना को स्टोर कर सकता है। आप लोग कमेंट में बताइए SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है
रोम का फुल फॉर्म क्या होता है और कैश मेमोरी का क्या काम होता है, इसका भी कमेंट में आप जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में इंडेंट को पैराग्राफ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है। जैसे हम एमएस वर्ड खोल लेते हैं, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को हमें बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे, Ctrl+M जब प्रेस करेंगे, देखिए आपका कंटेंट ये आपको यहाँ खसक रहा है, देखिए इस तरह से हम Ctrl+M से कंटेंट आपके इंडेंट पैराग्राफ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन एक प्रकार का है। देखिए कौन सा पेज मार्जिन एक प्रकार का है, देखिए टॉप मार्जिन होता है, विकर्ण मार्जिन नहीं होता है, कॉर्नर मार्जिन नहीं होता है, सेंटर मार्जिन नहीं होता है। तो हम आपको क्या करते हैं, मार्जिन दिखाते हैं। एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे, लेआउट में चलेंगे, मार्जिन में चलेंगे और कस्टम मार्जिन में जाएंगे। देखिए टॉप मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, राइट मार्जिन है और गटर मार्जिन है। इतना प्रकार का आपका मार्जिन है, लेकिन आपका मध्य, विकर्ण, ये सब आपका मार्जिन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। एमएस एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। 3 क्रमांक सेल को सिलेक्ट करके एक मर्ज सेल विकल्प चुने, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया। यानी 3 कॉलम का एक शीर्षक बनाना चाहते हैं। जैसे आप एक्सेल में जाइए तो यहाँ मान के चलिए कोई भी हेडिंग लीजिए, जैसे लिखना है नेम, मोबाइल नंबर, क्लास, इस तरह से आप हेडिंग बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये आपका फुल फॉर्म हुआ डीएसएल का, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग के फीचर को क्या कहा जाता है, वर्ड आर्ट कहते हैं। देखिए किसी भी टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, स्टाइल में कन्वर्ट करना है तो इसे सिलेक्ट रखना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ लिखा हुआ वर्ड आर्ट। देखिए इस प्रकार से आप टेक्स्ट को स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये स्टाइल बन गया। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर, वर्ड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है। देखिए एड्रेस बस होता है, डेटाबेस होता है, कंट्रोल बस होता है और ये टाइमर बस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। देखिए C++ जो होता है ये ओरिएंटेड लैंग्वेज हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर को रिडायरेक्ट करता है उसे डैश कहा जाता है, उसे शॉर्टकट कहा जाता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, देखिए डेस्कटॉप पे बहुत सारा आइकन है, जिस सॉफ्टवेयर को हमें खोलना है तो उस पर क्या करेंगे हम, डायरेक्ट ओपन के लिए, जैसे और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्लिक रखते हैं तो वो रिडायरेक्ट कर देते हैं, यानी वो फाइल खुल जाता है। जैसे हमें टाइपिंग खोलना है तो इस पर क्लिक रखेंगे तो देखिए आपका डायरेक्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर को खोल दिया, तो उसे क्या कहते हैं, उसे शॉर्टकट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित कर सकता है, यानी डेटा एक श्रृंखला। पाई चार्ट क्या कर सकता है, एक डेटा श्रृंखला है। पाई चार्ट कहाँ पे रहता है, आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ चार्ट में जाइए, चार्ट ग्रुप के अंदर ये देखिए पाई चार्ट है, यानी बहुत सारा चार्ट इसके अंदर है। ऑप्शन नंबर 39 डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितना सीट होता है, 1 सीट होता है। वहीं आपको 2007 या 2010 बोलता कि 2007 या 2010 में कितना वर्कशीट बाय डिफॉल्ट रहता है, तो 3 रहता है। एमएस एक्सेल 2016 के अंदर कितना सीट होता है, 1 सीट खुलता है। जैसे हम क्या करेंगे, एक्सेल खोलेंगे, बाय डिफॉल्ट 1 सीट इंसर्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हुआ। इसको हम प्रैक्टिकल एक बार दिखा देते हैं। जैसे हम एक्सेल खोलते हैं, EXCL एक्सेल, इसको हम क्या करें, ओपन करेंगे, पहले से तो ओपन है, अब क्या करेंगे, इस पर क्लिक रखते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट आपका 1 सीट खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो वह विंडो कितने पेन में स्प्लिट होता है, 4। जब देखिए हम विंडो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो एक्सेल क्या करेंगे, ओपन करेंगे, विंडो को स्प्लिट करते हैं, तो आपको जाना होगा व्यू ग्रुप में और यहाँ लिखा हुआ स्प्लिट, इस पर क्लिक रखेंगे तो आपका 1 2 3 4 भाग में बांटता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 4 भागों में आपका बांट देता है। क्वेश्चन नंबर 41 डायलअप विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस।
डेल विधि को उपयोग कर आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट का डिवाइस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कॉलम बी कॉलम सी के बीच में 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप डैश को सिलेक्ट रखते हैं। जैसे मान के चलिए एक्सेल है तो कॉलम क्या करेंगे, कॉलम बी और कॉलम सी, कॉलम बी और कॉलम सी के बीच में 3 कॉलम इंसर्ट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, कॉलम सी को सिलेक्ट रखेंगे, तो हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, आप इंसर्ट सीट कॉलम करेंगे। देखिए इस तरह से आपका इंसर्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है, यानी एमएस वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो देखिए ये एमएस वर्ड है, इसमें हमें क्या करना है, टेबल इंसर्ट करना है। तो होम टैब में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ टेबल, टेबल में जाकर के आपको जो टेबल इंसर्ट करना हो इस तरह से इंसर्ट टेबल, या तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या यहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक रख के आपको कॉलम, जितना कॉलम चाहिए इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉलम ले सकते हैं और आप यहाँ से रो चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको ये भी पूछ सकता है कि एमएस एक्सेल में अधिकतम, एमएस वर्ड के अंदर में अधिकतम कितना कॉलम और कितना रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे हम आपको इस तरह से, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो अधिकतम कॉलम आप 63 टाइप कर सकते हैं। एमएस वर्ड में अधिकतम कॉलम 63 टाइप कर सकते हैं और रो आपको दिखा देते हैं। इंसर्ट में जाइए, यहाँ आप कम से 1 कर दीजिए और यहाँ से आपको इस तरह से कोई गलत इनपुट करिएगा तो आपको सही बता देगा, यानी 32,767 रो इंसर्ट कर सकते हैं। आपको ये पूछा जाएगा एमएस वर्ड में टेबल के अंदर में अधिकतम कॉलम कितना इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अधिकतम कॉलम 63 इंसर्ट कर सकते हैं और अधिकतम रो 32,767 इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल को, फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन स्विच कंटेंट्स फार्मूला, फिर सेलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक ऑन फार्मूला टू कॉपी, सेलेक्ट पेस्ट फार्मूला। कहने का मतलब होता है, जैसे एक्सेल है, एक्सेल में क्या करेंगे, हम कुछ लिखेंगे, इस तरह से हम कुछ लिख दिया तो सेलेक्ट रखेंगे, इसको हम कोई भी फॉर्मेटिंग कर दी। अब इस फॉर्मेटिंग को हमें कॉपी करना है, तो कॉपी करने का शॉर्टकट Ctrl+C होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल। तो आप क्या करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, यहाँ से पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट हो रहा है Ctrl+Alt+V, इस पर क्लिक रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे क्लिक रखेंगे और ओके करेंगे। देखिए आपका फॉर्मेट यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणी यानी कमेंट के पलक को डैश मेन्यू में दिखा सकते हैं, रिव्यू मेन्यू में। एमएस पावर पॉइंट में टिप्पणी कहाँ दिखा सकते हैं, रिव्यू मेन्यू में। तो हम देखिए पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं, रिव्यू को अंदर चलिए और ये देखिए कमेंट है, न्यू कमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट किस रिबन और किस टैब में अंतर्गत होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल खोल लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में, स्मार्ट आर्ट कहाँ रहता है। तो इंसर्ट में और स्मार्ट आर्ट देखिए आपका इल्यूटेशन ग्रुप के अंदर है स्मार्ट आर्ट। आपको जो भी स्मार्ट चाहिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट कोई सा भी इस तरह से आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इंसर्ट टैब सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल की प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस सेल पर श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है, इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि आप एक सेल श्रृंखला को जोड़िए, उसके बाद फिर प्रविष्ट संख्या जो उसके अंदर संख्या है उसको फिर आप विभाजित करना है, सभी का फिर औसत मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए तो सभी जानते हैं कि सम का उपयोग करते हैं, तो हमें औसत जब निकालना होता है तो एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। तो
ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट की गई फाइल्स जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया है उसे रिस्टोर किया जा सकता है। बात सही है। जैसे मान के चलिए हम कुछ डिलीट करेंगे, कहने का मतलब जैसे हम कुछ डिलीट, जैसे ये फाइल है इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट करेंगे तो ये कहाँ चल जाता है, ये रिसाइकल बिन के अंदर चल जाता है। तो आप क्या करेंगे, रिसाइकल बिन पे क्लिक रखेंगे तो जो फाइल आप डिलीट है उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक रख करके हम फिर से इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। आपका डेटा इसमें रीस्टोर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है। यानी सहेजना का मतलब ये होता है फाइल को सेव करना। जैसे हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं, इसको सेव करना है तो हम क्या करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक रखेंगे और सेव पर क्लिक रखेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश होता है तो प्रकाश संवेदनशील उपकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होता है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को पहचान इसके लिए आईपी एड्रेस से होता है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर का पहचान आईपी एड्रेस से होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भरती या डेटा श्रृंखला को पूरी करती है, ऑटोफिल। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। किसी वर्कशीट को सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम डैश तक जूम किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये होगा, किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। तो देखिए आप एक्सेल को जो होता है, एक्सेल को आप कितना अधिकतम जूम कर सकते हैं, 400। अब इस प्रकार से करेंगे, देखिए 400% तक आप जूम कर सकते हैं। और नॉर्मल जूम जो होता है एमएस एक्सेल का वो 100 होता है। सबसे कम होता है आपका, सबसे कम जूम लेवल होता है 10 और सबसे अधिकतम 400। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अधिकतम जूम लेवल कितना है एक्सेल का, 400, सबसे कम 10%, नॉर्मल 100। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, टीसीपी का फुल फॉर्म, यानी टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सब ध्यान में रखना है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो से शीर्ष के पास स्थित वह बार जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं, फॉर्मूला बार। जैसे कहने का मतलब होता है कि जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं एक बार एक्सेल, हाँ, जैसे इसमें हम कुछ संख्या लिख लेते हैं, इस प्रकार से कोई संख्या लिख लेते हैं और इसको हम जोड़ेंगे। इस प्रकार से देखिए, जैसे ये आ गया, यहाँ फार्मूला आपको फार्मूला टैब में दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई बदलाव भी कर सकते हैं फार्मूला के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 फार्मूला बार सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। जैसे मान के चलिए हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं, ये एमएस वर्ड मेरा खुला हुआ है, इस एमएस वर्ड को हमें विभाजित करना है तो हम क्या, कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, अल्ट कंट्रोल एस। अल्ट कंट्रोल एस हम जब यूज करेंगे, देखिए आपका विंडो को विभाजित कर दिया। जैसे हम कुछ लिखेंगे तो देखिए ये विंडो बीच में, देखिए रूलर है ना, यानी विभाजित है। तो ये कहां से होता है, तो कंट्रोल, देखिए क्या ऑप्शन है, अल्ट कंट्रोल एस, इसका शॉर्टकट होता है विभाजित करने का। तो ऑप्शन नंबर 4 विंडो को स्प्लिट करने के लिए। तो ऑप्शन से कहां से होता है आपको दिखा देते हैं ऑप्शन में, स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो आपका होता है, यहां देखिए व्यू टैब के विंडो ग्रुप के अंदर में ये स्प्लिट विंडो होता है, फिर यहां से हम हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है। देखिए कहने का मतलब होता है कि इन्वेलप बनाना है। इन्वेलप बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए, तो सबसे पहले मेलिंग टेस्ट में जाएंगे, उसके बाद क्या बता रहा है,
स्टार मेल मर्ज पे क्लिक रखिए, उसके बाद इनवेलप पे क्लिक रखिए। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इनवेलप बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हुआ। फॉर्मूला एक्सेल में टाइप करना है टाइम 223,34 का आउटपुट क्या होगा। कहने का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए हम एक्सेल ओपन करते हैं और इसमें हमें इक्वल टू टाइम क्या टाइप करना है 2,23, उसके बाद क्या है 3,4 ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर मारेंगे तो आपका ऑप्शन क्या होगा 2 यानी 2:23 AM ये आपका प्रदर्शित करेगा। ये ऑप्शन नंबर गलत है, ये जो ऑप्शन टिक लगा हुआ है ये गलत है। यानी जब 2 बजता है तो 12 2 14, 14 बजता है तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 58 का 3 नंबर ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही है और ये आपका गलती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। निम्नलिखित में कौन सा एक पंक्ति रो और स्तंभ प्रतिच्छेदन करता है। कहने का मतलब होता है कि ये जो एक्सेल सीट ये सेल जो होता है, सेल कैसे बनता है, कॉलम और रो इसके जो कटान बिंदु होता है इसी से एक सेल बनता है, यानी रो और कॉलम का मिला करके एक सेल बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हुआ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। इंसर्ट टैब के अंदर देखिए आप क्या करेंगे, MS वर्ड ओपन कर लीजिए, हमें क्या करना है शेप इंसर्ट करना है। इंसर्ट में चलिए, शेप के अंदर आइए, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए शेप भी शेप का इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शेप आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। वहीं से ये पूछ रहा है किस टैब के अंदर होता है, तो इंसर्ट टैब के अंदर। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।